किसी भी युद्ध में जीत का एक महत्वपूर्ण अंग होता है सामने वाले को उसकी औकात दिखाना। ईरान के साथ भिड़ने से पहले तक इजराइल के बारे में पूरी दुनिया में यही चर्चा थी कि बहुत ताकतवर है, इत्तू सा देश है, मगर आसपास के दर्जनों मुल्कों की हवा टाइट रखता है। इजराइल का भौकाल ऐसा था कि वो किसी भी देश में यानी आसपास में जिसको चाहे घर में घुसकर इंजेक्शन लगा सकता है और सामने वाले के हमले को रोक भी सकता है। मगर जैसे ही इजराइल ईरान के साथ भिड़ा है, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और बदल ही नहीं गए बल्कि पलट गए। पहले दिन के युद्ध में तो ईरान के कई नेताओं को, अधिकारियों को उसने हत्या कर दी। उस वक्त ऐसा लगा कि इजराइल ने खेला कर दिया है, मगर यह धोखे का अंजाम था। जब ईरान को पता चल गया कि अब युद्ध लड़ना ही है तो उसने पासा पलट दिया और पासा इस तरह से पलटा कि पूरी दुनिया का नजरिया ईरान और इजराइल दोनों को लेकर बदल गया। इजराइल का सबसे बड़ा भौकाल उसका एयर डिफेंस सिस्टम समाप्ति की तरफ जा रहा है और ईरानी मिसाइलों की वाहवाही होने लगी, खासकर ईरान की वो मिसाइलें जो लंबी दूरी तक काफी तेज गति से जाकर हमला कर सकती हैं। और अभी तो उसकी एक फतह 1 मिसाइल जो खूब चर्चा में है, जो कि ध्वनि की गति से 15 गुना तेज चल सकती है, इसने ईरान का अलग ही भौकाल टाइट कर दिया है। इसके अलावा हाल फिलहाल में उसने कुछ ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जो लॉन्च होते समय एक रहता है, लेकिन हवा में जाने के बाद और हमले से ठीक पहले डिवाइड हो जाता है कई पार्ट में और एक साथ कई जगहों पर हमला कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे पुराने जमाने में हम दूरदर्शन पर देखते थे धार्मिक सीरियल्स में या फिर सुपर हीरोज की जो फिल्में होती हैं उसमें दिखता है ना कि यहाँ से एक हथियार फेंका, आगे जाकर वो कई हथियार में तब्दील हो गया। ये ईरान ने कर दिखाया है और एक साथ कई टारगेट को निशाने पर लिया है। तो एक तरफ इजराइल का भौकाल बिगड़ता हुआ, दूसरी तरफ ईरान का भौकाल जमता हुआ दिख रहा है और इसको प्रमाणित खुद इजराइल ही कर रहा है, बार बार अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा के मदद मांगकर। यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि ईरान ने कूटनीतिक तौर पर भी कहीं न कहीं बड़ी जीत हासिल किया है। रूस, चीन जैसे तमाम देश कहीं न कहीं उसके साथ नजर आ रहे हैं। चीन ने तो खुलेआम ऐलान ही कर दिया कि ईरान के साथ जो किया गया वो ठीक नहीं था। तो हम बात कर रहे थे भौकाल जमाने की। अब तक की स्थिति को अगर देखें तो ईरान ने अच्छा भौकाल जमा कर रखा है, खासकर अपनी मिसाइलों को लेकर और हमले की टैक्टिक्स को लेकर, चाहे वो इजराइल का तेल अवीव हो या फिर कोई अन्य शहर। ईरान ने पूरे इजराइल में हमला किया और अब उसने जिस शहर को निशाना बनाया है वो इजराइल का दिल दहलाने के लिए काफ़ी है। जी हाँ, ईरान ने बेरसोवा में मिसाइल हमले किए हैं। तो आइए समझते हैं कि बेरसोवा में आखिर ईरान ने हमला क्यों किया और क्यों लगातार इस शहर को निशाने पर ले रहा है और इस हमले के पीछे वो दिखाना क्या चाहता है, साबित क्या करना चाहता है। ये शहर इजराइल के लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी बात करेंगे कि क्या रूस और चीन चाहते हैं कि अमेरिका ईरान के साथ लड़े और यदि हाँ तो इसके पीछे कारण क्या है, रूस और चीन का इसमें फायदा क्या है। इजराइल के इस शहर पर ईरान का हमला युद्ध को और आगे बढ़ाने वाला है। यूं समझिए कि इजराइल के कलेजे या फेफड़े पर हमला कर दिया गया है और एक बड़ा संकेत देने का प्रयास ईरान ने किया है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। और हाँ, यूट्यूब पर हमारा ये वाला चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर हम आपके लिए एक स्पेशल बकैती एक्सप्रेस चला रहे हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, जल्द से जल्द वहां जुड़ जाइए, क्योंकि अमृतकाल चल रहा है, कब कहां किसको हटा दिया जाए ये भी कुछ पता नहीं है। तो जितना ज़्यादा जगह से जुड़ा होगा बेहतर होगा। गुरुवार को इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। हालांकि ईरान ने कहा कि इससे हमारा कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, मगर अपने परमाणु ठिकानों पर हमले के तुरंत बाद ईरान की मिसाइलें निकल पड़ी और इजराइल के भीतर रातों रात, आधी रात को अस्पताल समेत कई संस्थानों को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये युद्ध और ज़्यादा उग्र होने की आशंका बढ़ गई। आपको याद होगा कल ही जब ईरान ने इजराइल के दक्षिणी शहर बेरसोवा में सोरोका मेडिकल सेंटर के आसपास हमला किया तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अत्याचारियों को पूरी कीमत चुकानी होगी और पूरा इजरायली सिस्टम छाती पीटने लगा, कहने लगा कि देखो देखो अस्पताल पे हमला कर रहा है। वहां के रक्षा मंत्री ने कह दिया कि हमने ईरान पर हमला तेज करने का निर्देश दे दिया है ताकि इजराइल का हर खतरा मिटाया जा सके और ईरान के शासन को हिलाया जा सके और ईरान के नेताओं को कुर्सी से हटाया जा सके। इसके बाद पता चला कि ईरान ने इजराइल के बेरसोवा शहर में ताबड़तोड़ हमला किया। इसमें अस्पताल, तमाम इमारतें और अन्य प्रतिष्ठान भी नष्ट हो गए। कल ही ईरान के विदेश मंत्री ने कसम खाया था कि हम हमला रोकेंगे नहीं और तेज करेंगे। तो अब सवाल यह है कि आखिर ईरान बेरसोवा शहर को बार बार टारगेट क्यों कर रहा है और इतने भयानक तरीके से क्यों कर रहा है। आखिर क्यों उसने अस्पताल पर हमला किया, आखिर इजराइल के लिए यह शहर इतना महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण क्यों है? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान और इजराइल के बीच लगभग 1000 मील की दूरी है, यानी हमला करने का एकमात्र तरीका है हवाई माध्यम, यानी फाइटर जेट या मिसाइलों से ही हमला हो सकता है। अब जहां तक बात बिरसोवा शहर की है, तो यह शहर दक्षिणी इजराइल के रेगिस्तान में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि यरूशलेम से लगभग 70 मील साउथ की तरफ है और गजा पट्टी से 25 मील पूर्व में है, उस गजा पट्टी से जहां पहले से ही इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है। बिरसोवा शहर को नेगेव की राजधानी के रूप में जाना जाता है और यह इजराइल का प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र है, यानी एक तरह से आप समझें तो भारत का दिल्ली और बंबई एक साथ इस शहर में बताया जाता है। अब चूंकि यह शहर किसी पारंपरिक बॉर्डर से सटा हुआ नहीं है, इसलिए यह अक्सर सुरक्षित पाया जाता है, लेकिन ईरान के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और उनकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। तो ईरान ने उनकी ताकत को प्रयोग किया। यह समझना जरूरी है कि इजराइल के बिरसोवा का सामरिक महत्व क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि आईडीएफ का दक्षिणी कमांड मुख्यालय बिरसोवा से ही इजराइल में सैन्य अभियानों का कोऑर्डिनेशन कर रहा है, यानी इस शहर में इजराइल के वो प्रतिष्ठान हैं जहां से सेना के अभियान का काफी हद तक कंट्रोल किया जा रहा है। ये शहर हेडजरिम और नेवतिम जैसे एयरबेस के नजदीक है और ये एयरबेस इजराइल की एयर डिफेंस और उसके संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और आप तो ये जानते हैं कि इजराइल का पूरा भौकाल उसके एयर डिफेंस पर ही टिका हुआ था और जहां से उसके एयर डिफेंस का संचालन हो रहा है, सैन्य अभियान का संचालन हो रहा है, ज्यादातर उसी शहर के आसपास ईरान ने अपनी मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है। इसके अलावा समझने वाली बात यह है कि यह शहर इजराइल के लिए रसद और कम्युनिकेशन सेंटर भी संभालता है, यानी एक साथ कई चीजें जहां से सैन्य अभियान कोऑर्डिनेशन चल रहा है। जिस शहर से रसद वगैरह की सुविधाएं हैं, जहां कम्युनिकेशन सेंटर भी है, उसी शहर पर ईरान की नजर टिक गई है। और अभी तो रुके रहिए, सबसे महत्वपूर्ण मामला आगे है। तो फिलहाल ये सब कारण है जिसकी वजह से बिरसोवा इजराइल के लिए महत्वपूर्ण है और ईरान के लिए भी महत्वपूर्ण है, हमला करने के लिए, ताकि इजराइल के सैन्य और नागरिक बुनियादी ढांचे को तबाह किया जा सके। अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि एक ही दिन पहले इजराइल ने ईरान के कथित परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, तो क्या ईरान ने भी इजराइल के परमाणु ठिकानों को या तो निशाना बनाया है या फिर इशारा दिया है, संकेत दिया है कि तुम्हारा भी हमारे निशाने पर है? क्योंकि यह बिरसोवा शहर डिमोना से भी नजदीक है। डिमोना यानी लगभग 20 मील की दूरी पर है और डिमोना में इजराइल का परमाणु अनुसंधान केंद्र है, यानी एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। यानी कुल मिलाकर ईरान ने इजराइल को संकेत दे दिया है कि तुम्हारा परमाणु सेंटर भी हमारे निशाने पर है और हम कहीं भी हमला कर सकते हैं पूरे इजराइल में। ईरान संभवतः बिरसोवा पर हमला करके ये संकेत दे रहा है कि वो इजराइल के परमाणु ठिकानों के बहुत करीब आ सकता है और हमला भी कर सकता है। बिरसोवा इजराइल का घनी आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइलों और क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल करके ईरान शायद ये भी संकेत दे रहा है कि अगर वो चाहे तो इजराइल के नागरिक क्षेत्रों को भी निशाना बना सकता है। अच्छा, एक बात और समझने वाली है, जितनी भी जिम्मेदार मीडिया आउटलेट्स हैं, संस्थान हैं, युद्ध के दौरान सब ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि बहुत सारी खबरें ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से आ रही हैं, अलग अलग दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो भी आ रहे हैं, मगर हम उनकी पुष्टि नहीं कर सकते। और जैसा कि आप जानते हैं, युद्ध के दौरान फेक न्यूज़ का युद्ध भी चालू रहता है। अभी भारत पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान हमने देखा चारों तरफ से कितने सारे झूठ प्रसारित किए जा रहे थे। सबसे शर्मनाक स्थिति ये थी कि भारत का गोदी मीडिया ही भारत को टोपी पहना रहा था। उधर ईरान के साथ इजराइल का उलझना इजराइल को तो कई मोर्चों पर एक्सपोज कर ही रहा है, मगर गले की हड्डी बन गया है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए। कल ही अमेरिकी मीडिया में एक सर्वे आया जिसमें पता चला कि अमेरिका में 1000 लोगों में से 45% लोग नहीं चाहते कि ईरान के खिलाफ अमेरिका युद्ध में उतरे और केवल 25% लोग युद्ध चाहते हैं। एक चर्चा ये भी है कि ट्रंप अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना कर रहे हैं। उनके बहुत सारे अपने हैं जो नहीं चाहते कि अमेरिका युद्ध में झोंका जाए। उधर एक मसला अमेरिका के बड़े प्रतिद्वंदियों का है, जैसे चीन और रूस। चीन और रूस दोनों ने ही पहले ही साफ साफ ईरान के समर्थन में कई बयान दिए और अभी खबर आई है कि क्रेमलिन के प्रवक्ता ने चेतावनी दिया है कि ईरान में अमेरिका द्वारा सामरिक परमाणु हथियार का प्रयोग विनाशकारी होगा। अमेरिका ने संकेत दिया है कि उसने ईरान पर इजराइल के हमलों में शामिल होने से इनकार नहीं किया है। हाल ही में खबर आई कि ट्रंप अगले 2 सप्ताह के भीतर इस पर निर्णय लेंगे। रूस लगातार अमेरिका से इजरायली हमलों में शामिल नहीं होने का आग्रह करता रहा है और चेतावनी देता रहा है कि इससे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होगी। यानी सामने से बार बार रूस ये कह रहा है कि अमेरिका तुम युद्ध में मत आना, परमाणु आपदा का खतरा पैदा हो जाएगा। यानी एक तरफ तो सामने से रूस बार बार दोहरा रहा है कि अमेरिका इस युद्ध में न उतरे और यहां तक कह रहा है कि हम शांति के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं, करने के लिए तैयार हैं, बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन दुनिया भर में एक चर्चा ये भी हो रही है कि चीन तथा रूस ये चाहते हैं
यानी भीतर से ये चाहते हैं, उनका प्रयास है कि अमेरिका इजराइल के साथ देने के लिए ईरान के खिलाफ लड़ाई में उतर जाए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इससे इन दोनों का क्या फ़ायदा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी के आलम सालेह ने अल जजीरा से बातचीत में कहा कि चीन की मुख्य चिंता ईरान की तेल पाइपलाइनों को चालू रखना और क्षेत्रीय व्यापार तथा निवेश को जारी रखना है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चीन को फायदा होगा यदि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरता है। कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका हस्तक्षेप करता है तो इससे चीन और रूस बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये दोनों देश चाहते हैं कि अमेरिका एक ऐसे देश के साथ ओपन वार में लंबे समय के लिए शामिल हो जाए जो थोड़ा मजबूत है, क्योंकि ईरान यमन के हैतियों की तरह नहीं है, अफगानिस्तान का तालिबान नहीं है और ये सीरिया या इराक भी नहीं है। ईरान के पास ताकत है। पिछले दिनों आपने देखा जब ट्रंप ने अनकंडीशनल सरेंडर मांगा तो ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने 4 कदम आगे बढ़कर ट्रंप को सुना दिया और कह दिया कि उनको डराइए जो आपसे डरते हो। आपके भौकाल से, आपके डांटने फटकारने से हम डरने वाले नहीं हैं। धमकियां अपने पास रखी और यदि आप युद्ध में उतरे तो हम आपका वो नुकसान करेंगे जो कभी भरा नहीं जा सकेगा, अपूर्णीय क्षति होगी आपको। और ईरान ने यह भी कह दिया कि आप हमारा उतना नुकसान नहीं कर पाएंगे जितना हम आपका कर देंगे। आपकी बहुत सारी चीज़ें हमारे निशाने पर हैं। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि इस तरह की धमकियाँ मिलने के बाद अमेरिका खुद ही अपने हथियार वगैरह, अपने जेट वगैरह छुपाने में लगा हुआ है। यानी रूस और चीन की ये इच्छा है कि अमेरिका एक मजबूत देश के खिलाफ युद्ध में फंस जाए और ये दोनों देश पीछे से ईरान का समर्थन करके लंबे समय तक अमेरिका को उलझाए रखें। चर्चा ये है कि यदि अमेरिका ईरान के खिलाफ लड़ाई छेड़ता है तो रूस और चीन ईरान को समर्थन देकर युद्ध को लंबा से लंबा खींचने की कोशिश करेंगे, ताकि इनडायरेक्ट वे में अमेरिका से लड़ाई चलती रहे, ताकि ईरान के कंधे पर बंदूक रखकर रूस और चीन अपने दुश्मन को किनारे लगा सकें, उसे कमजोर कर सकें। मगर एक बात यह भी साफ है कि न तो रूस और न ही चीन खुले तौर पर अमेरिका के खिलाफ जाएंगे। यानी एक तरफ अमेरिका इजराइल के कंधे पर बंदूक रख के ईरान जैसे तमाम देशों को निशाना बना रहा है और दूसरी तरफ रूस तथा चीन इस इंतजार में है कि उन्हें भी ईरान का कंधा मिल जाए बंदूक रखने के लिए और अमेरिका को लंबे समय तक डिस्टर्ब रखने के लिए। कुल मिलाकर अभी की कहानी यह है कि ईरान ने अपने मिसाइल हमले में इजराइल के बिरसोवा को भयंकर नुकसान पहुंचाया है। इजराइल की इमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि इस मामले में कम से कम 5 लोग घायल हुए। इजरायली सेना ने यह भी कहा है कि उसने 3 ईरानी ड्रोन को रोका है। उधर गजा पट्टी में इजरायली हमलों में आधी रात में कम से कम 34 फिलिस्तीनी लोगों को मारा गया। यानी फिलिस्तीन में इजराइल का कहर जारी है। एक तरफ मदद और इलाज का इंतजार कर रहे फिलिस्तीनियों पर बमबारी करके इजराइल हत्याएं कर रहा है और दूसरी तरफ अपने हॉस्पिटल पर हमला हो जाता है, चाहे गलती से ही हो जाए, अगल बगल ही हो जाए, तो उसका रोना धोना पूरी दुनिया में मचाने लगता है। फिलहाल इस मामले में जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इजरायली हमले में भी ईरान का काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। फिलहाल ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और हाँ, दूसरे वाले चैनल को अब वहीं जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी भी बजा दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।